तो चलिए आज बात करते हैं आने वाली फिल्म दे दे प्यार दे 2 की। कुछ कुछ खबरें हैं, कुछ आइडियाज हैं कि कहानी क्या हो सकती है। हाँ बिल्कुल। पहली फिल्म जहाँ खत्म हुई थी हाँ उसके आगे की कहानी। हाँ, पहली फिल्म याद है ना कहाँ खत्म हुई थी? वो आशीष और आयशा के रिश्ते को आशीष के परिवार की, हाँ खासकर उनकी एक्स वाइफ मंजू की तरफ से थोड़ी थोड़ी हिचकिचाहट तो थी, पर हाँ मंजूरी मिल गई थी। एक तरह से आशीष ने वो जंग तो जीत ली थी, अपने घर वाली। हाँ मतलब अपने घर का किला तो फतेह कर लिया था। तो अब सवाल ये है कि भाई आगे क्या? इस बार कौन सी नई मुश्किलें आने वाली हैं? और जैसा सुनने में आ रहा है इस बार फोकस आयशा के परिवार पर है। बिल्कुल, और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट आता है। हाँ वही, मतलब असली जो टकराव है वो है आशीष और आयशा के पिता देव खुराना के बीच। और मजे की बात पता है क्या है? आशीष सिर्फ आयशा से ही नहीं बल्कि वो आयशा के पिताजी से भी उम्र में बड़े हैं। हाँ, यही तो सबसे अनोखी बात है। मतलब होने वाला दामाद होने वाले ससुर से बड़ा। ये तो सोचिए जरा, ये सिचुएशन ही अपने आप में कितनी अजीब भी है और हास्य भी पैदा करती है। तो आज इसी पे थोड़ा गहराई से बात करते हैं, देखते हैं ये क्या मोड़ ले सकती है कहानी। हाँ बिल्कुल। तो मतलब आशीष का एक पड़ाव तो पार हो गया, अपना परिवार मान गया। हाँ, लेकिन अब असली चुनौती आयशा का परिवार, और उसमें भी सबसे बड़ा रोड़ा, जैसा आपने कहा, आयशा के पिता देव खुराना। बिल्कुल। और ये जो उम्र वाला फैक्टर है ना, कि दामाद ससुर से बड़ा, यही पूरी कहानी का समझ लीजिए नमक मिर्च है। ये सिर्फ फनी नहीं है। नहीं, फनी से ज्यादा ये टेंशन क्रिएट करता है। एग्जैक्टली ये सीधा सीधा तनाव पैदा करता है। आप सोचिए, दो आदमी, एक बेटी का होने वाला पति, दूसरा उसका पिता, और पति उम्र में पिता से भी बड़ा। यहाँ एक एक अनकही सी होड़ शुरू हो जाती है, कौन बेहतर है, कौन ज्यादा मैच्योर है, या कौन ज्यादा क्या कहते हैं, हकदार है। हाँ हकदार, या शायद कंट्रोल किसके हाथ में है टाइप। हाँ बिल्कुल। इसी टकराव से कॉमेडी भी निकलेगी, जाहिर है, सिचुएशनल कॉमेडी, और ड्रामा भी भरपूर होगा। ये हमारे समाज में जो एक सेट पैटर्न है ना, कि पिता का दर्जा, उम्र, ये सब उसको ये सीधी चुनौती देता है। सही बात है। तो कहानी शायद अंदाजा यही है कि आगे बढ़ेगी जब आशीष और आयशा आयशा के परिवार से मिलने जाएंगे, शायद इंडिया में उनके घर पर। हम सोचें वो पहली मुलाकात कैसी रही होगी। जो सुनने में आया है, अजीब सिचुएशन होंगी, तानेबाजी होगी, मजाक उड़ाया जाएगा। हाँ वो अंडर करंट तो रहेगा ही। देव खुराना को आशीष पर शक होगा, उसके इरादों पर। और ये उम्र का फासला, ये तो उनके लिए सबसे बड़ा कांटा होगा। हाँ, मतलब वो सोच रहे होंगे कि ये आदमी मेरी बेटी के लिए सही है भी या नहीं, कहीं ये कोई टेम्पररी चीज तो नहीं। बिल्कुल, ये अपनी उम्र की लड़की क्यों नहीं ढूंढता, या मेरी बेटी का भविष्य इसके साथ कैसा होगा, इस तरह के सवाल। और इसी शक और असुरक्षा के माहौल में पनपेंगी गलतफहमियां। और मजेदार गड़बड़ियां भी। आशीष बेचारा शायद कुछ ज्यादा ही डेस्परेटली कोशिश करेगा ये साबित करने की कि भाई मैं आयशा के लायक हूं। हाँ, कि वो उसके परिवार की रजामंदी का हकदार है। वो शायद देव साहब के साथ घुलने मिलने की, उनकी गुड बुक्स में आने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसा आपने कहा, वो कंपटीशन वाली फीलिंग, ठीक, वो शायद टकराव पैदा करेगी। बिल्कुल, बार बार। आप सोच सकती हैं, आशीष कुछ इम्प्रेस करने के लिए करे और वो उल्टा पड़ जाए, या देव साहब जानबूझकर उसे थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश करे। हाँ वैसी सिचुएशन। लवरंजन की फिल्मों वाला फ्लेवर तो रहेगा ही शायद, थोड़ी ओवर द टॉप कॉमेडी, थोड़ी सिचुएशनल। लेकिन एक और एंगल है जो कहानी को शायद थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बना दे। वो क्या? आशीष की पहली पत्नी मंजू, उनकी वापसी का। अब यहाँ जानकारी थोड़ी कंफ्यूजिंग है। अच्छा। हाँ, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि वो शायद नहीं होंगी। अच्छा। हाँ, लेकिन कुछ कह रही हैं कि अगर वो होती हैं तो कहानी में ड्रामा और इमोशनल डेप्थ बढ़ सकती है। ये बात तो है। ये अनिश्चितता वैसे कहानी के लिए अच्छी भी हो सकती है। अगर मंजू वापस आती हैं तो उनका किरदार बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है। कैसे, मतलब क्या रोल हो सकता है उनका? देखिए, वो सिर्फ एक एक्स वाइफ नहीं है, वो पहली फिल्म के पूरे संघर्ष का हिस्सा रही हैं। उन्होंने आशीष के परिवार की तरफ से ये एक्सेप्टेंस वाली लड़ाई देखी है, बल्कि एक तरह से लड़ी भी है। हाँ ये तो है। तो वो देव खुराना के डर को शायद समझ सकती हैं, एक पिता के नजरिए से, लेकिन साथ ही वो आशीष और आयशा के प्यार की सच्चाई को भी जानती हैं। तो
क्या वो मदद करेंगे आशीष और आयशा की? हो सकता है, क्या पता वो इन दोनों के बीच एक एक पुल का काम करे। वो शायद देव साहब को समझाने में मदद करे। अच्छा, मतलब एक तरह से मीडिएटर? हाँ बिल्कुल, वो शायद देव को एक दूसरा पर्सपेक्टिव दे सकती हैं या आशीष के कैरेक्टर की गारंटी ले सकती हैं, कह लीजिए। हाँ, ये हो सकता है। सोचिए, मंजू देव से कह रही हो, देखिए मैं आपकी चिंता समझती हूँ, पर मैंने आशीष को देखा है, आयशा के लिए उसका प्यार सच्चा है। बिल्कुल, ये एक बहुत पावरफुल इमोशनल मोमेंट बन सकता है कहानी में। लेकिन वही बात है, ये सब तभी होगा अगर उनका किरदार सीक्वल में रखा गया हो। अगर नहीं तो फिर पूरा फोकस आशीष और देव के टकराव पर ही रहेगा। सही कहा। तो मंजू हो या ना हो, कहानी का जो मेन पॉइंट है, जो झगड़ा है, वो तो पीढ़ी के फासले और समाज के जो नियम है, उन्हीं पर टिका है। हाँ आयशा के पिता देव खुराना, लगता है वो थोड़े पुरानी सोच वाले दिखाए जाएंगे, जिनके लिए बेटी की शादी अपनी उम्र के लड़के से ही होनी चाहिए। हाँ, और वो अपनी बात रखने में, अपनी नामंजूरी जताने में शायद बिल्कुल नहीं झिझकेंगे। हो सकता है वो काफी कड़क मिजाज के जिद्दी पिता दिखाए जाएं। बिल्कुल, उनके लिए शायद ये सिर्फ उम्र का फासला ना हो, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा का भी सवाल हो। वो लोग क्या कहेंगे वाली सोच शायद हावी हो। हाँ, ये तो होता ही है अक्सर। ये कोई अधेड़ उम्र का भटकाव नहीं, बल्कि सच्चा प्यार है। एग्जैक्टली, ये गहरा सच्चा रिश्ता है, और ये यकीन सिर्फ देव को नहीं दिलाना होगा, शायद आयशा की माँ, भाई बहन या पूरे कुनबे को। तो ये सिर्फ दो लवर्स की कहानी नहीं रह जाती, ये एक तरह से सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ उनकी जंग बन जाती है। और यही जंग कहानी को क्लाइमैक्स तक ले जाएगी। ये आशीष और देव के बीच की खींचतान, ये कंपटीशन एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचेगा जहां कुछ फैसला होना ही है। हाँ, अब ये कैसे होगा? क्या लगता है, क्या कोई बड़ा ड्रामेटिक इवेंट होगा जहां आशीष कोई हीरो वाला काम करेगा, या कोई शांत इमोशनल बातचीत होगी? देखिए, क्लाइमैक्स कई तरह से आ सकता है। हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन बने जहां देव को आशीष का असली रूप दिखे, उसका आयशा के लिए गहरा प्यार, उसकी जिम्मेदारी की भावना, जो उम्र के नंबर से कहीं ज्यादा मायने रखती है। या शायद आयशा खुद अपने पिता के सामने खड़ी हो जाए, अपने प्यार के लिए आवाज उठाए। हाँ, ये भी हो सकता है। अक्सर ऐसी कहानियों में किसी बाहरी घटना या संकट से भी किरदारों को करीब आने का मौका मिलता है। शायद पूरे परिवार पर कोई मुसीबत आए और आशीष जिस तरह उसे संभाले, उससे देव का नजरिया बदल जाए। हाँ, ये भी अच्छा एंगल है। तो किसी न किसी तरह वो पॉइंट आएगा जब आशीष के पिता को ये मानना पड़ेगा कि उम्र उतनी जरूरी नहीं है जितनी खुशी। हाँ, उन्हें शायद ये एहसास होगा कि उनकी अपनी सोच, उनका अपना डर या समाज का डर उनकी बेटी की खुशी के आड़े आ रहा था। ये एक पिता के लिए खुद को समझने और बदलने का पल हो सकता है। बिल्कुल। और अगर मंजू कहानी में है, हाँ, तो जैसा हमने पहले बात की, वो यहाँ एक कैटलिस्ट का काम कर सकती हैं। उनकी समझदारी भरी बातें या शायद उनकी अपनी कहानी देव के दिल पर असर कर सकती है। हो सकता है वो देव को आशीष के नजरिए से सोचने पर मजबूर करें। अंत में किसी तरह देव का दिल पिघलेगा और वो आशीष और आयशा के रिश्ते को अपना आशीर्वाद दे देंगे। जिसके बाद फिर एक हैप्पी एंडिंग। हाँ, सारे गिले शिकवे दूर, परिवार एक साथ और आशीष आयशा का रिश्ता मंजूर। पहली फिल्म की तरह ही, जहां आशीष का परिवार अंत में एक हुआ था, यहां भी शायद दोनों परिवार एक साथ जश्न मनाते दिखेंगे। हाँ बिल्कुल, ये बॉलीवुड की फैमिली एंटरटेनर फिल्मों का एक जाना पहचाना फॉर्मूला है, लेकिन हमेशा काम करता है। और दर्शकों को पसंद भी आता है। हाँ, अंत भला तो सब भला वाला फंडा। मुश्किलों के बाद मिली खुशी का एक अलग ही मजा होता है। और मुझे लगता है कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। हाँ, आप पोस्ट क्रेडिट सीन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, लव रंजन की फिल्मों की ये खासियत तो है ही। तो पूरी उम्मीद है कि यहाँ भी अंत में एक छोटा सा मजेदार सीन जरूर होगा। शायद आशीष और आयशा अपनी नई जिंदगी शुरू करते हुए किसी छोटी मोटी नोक-झोंक के साथ। हाँ, या फिर कोई मजेदार सा इशारा कि आगे उनकी जिंदगी में क्या होने वाला है। दर्शकों को हंसते हुए थिएटर से बाहर भेजने का ये एक अच्छा तरीका है। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सारे सूत्रों को जोड़ें, तो कहानी का सफर कुछ ऐसा है कि आशीष पहले अपने परिवार की रजामंदी लेता है और फिर आयशा के परिवार, खासकर उसके पिता की चुनौती का सामना करता है। हाँ, और इस सब के बीच में वो अनोखा एज गैप वाला एंगल कि प्रेमी प्रेमिका के पिता से भी बड़ा है, वो कहानी का सेंट्रल इंजन है। बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें,
तो ये कहानी असल में प्यार बनाम समाज के कायदे कानून और उम्र को लेकर हमारी जो सोच है उसके बारे में है। सही बात है। ये सवाल उठाती है कि जब दो लोग खुश हैं तो क्या समाज की बनाई हुई सही उम्र या सही जोड़ी की परिभाषा इतनी मायने रखनी चाहिए? ये दिखाती है कि कैसे अलग-अलग पीढ़ियों की सोच रिश्तों पर असर डालती है और कैसे कभी-कभी अपनी खुशी के लिए इन दायरों को तोड़ना पड़ता है। हाँ, आशीष और आयशा का रिश्ता इसी सामाजिक दबाव के खिलाफ एक स्टैंड की तरह है। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है। चलिए मान लिया फिल्म के अंत तक दोनों परिवारों की रजामंदी मिल जाती है। ये जो इमीडिएट प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, लेकिन आगे क्या? मतलब रियल लाइफ में अगर सोचें तो क्या आशीष और आयशा जैसे कपल को भविष्य में कोई और सामाजिक चुनौती या पारिवारिक दिक्कतें नहीं आएंगी? क्या उम्र का ये बड़ा फासला उनके रोजमर्रा के जीवन में, उनके फैसलों में, उनके आपसी तालमेल में कभी कोई मुश्किल पैदा नहीं करेगा? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये कुछ ऐसा है जिस पर शायद अगली कड़ी बन सकती है, या बस हम दर्शक सोच सकते हैं फिल्म देखने के बाद। बिल्कुल। एक सवाल जो कहानी अपने पीछे छोड़ जाती है